हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डी एन कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक भर्ती, जिसका एग्ज़ाम आज है। आप सभी को पता है कि इसका एग्ज़ाम आज होने वाला है। दोनों का 2 शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज है, मतलब एकदम चुन के क्वेश्चन लाए हैं। तो एक एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए कल इसका आंसर की भी लाने वाले हैं। दोनों एग्ज़ाम का आंसर की हम कल आपके लिए लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जो एग्ज़ाम में आने योग्य है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है: दूध का जमना, फल का पकना, जल का वाष्पन, कोयले का जलना। आंसर होगा सी, जल का वाष्पन। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फलों का पकना, दूध दही का बनना, जल का हिमीकरण, भोजन का पचना। तो आंसर होगा सी, जल का हिमीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हीलियम नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाने पर प्राप्त मैग्नीशियम ऑक्साइड किस रंग का चूर्ण प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। मैं आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। डायरेक्ट मैं आप लोगों को आंसर ही बता रहा हूँ। तो अगला प्रश्न देखते हैं। एक परख नली में 10 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लेकर उसे धीरे धीरे बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फेट का किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सफ़ेद रंग का। अगला प्रश्न देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से क्रिया करके बूझे चुने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण के दौरान ताप में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए, ऊष्मा अवशोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्मा उत्सर्जन। अगले प्रश्न देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना किस रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा अपघटन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है। कॉपर चूर्ण की सतह पर काली परत का चढ़ना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है। मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन, तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड उपरोक्त अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला प्रश्न है। निम्न में से किन कोशिकाओं, ये बायोलॉजी से है, निम्न में से किन कोशिकाओं को हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं? ऑप्शन तो दिया है, लेकिन आंसर देखते हैं अपन, उपरोक्त डी। तो दोस्तों, संतरे के फल का एक छोटा रस भरा भाग, मछली के अंडे का, पक्षियों के अंडे, सभी को हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सी मूल जैविक प्रक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी जैविक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। पादप कोशिका में रंध्र का कार्य है, तो यहाँ आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए, गैसीय विनिमय। अगला प्रश्न। रंध्र के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया का नियमन निम्न में से कौन सी संरचना द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रक्षी कोशिका। अगला प्रश्न है। जंतु व पादप कोशिका में निम्न में से कौन सी भिन्नता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, कोशिका भित्ति और हरित लवक दोनों इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समान उत्पत्ति और समान कार्यों को करने वाली कोशिका का समूह कहलाता है? समान उत्पत्ति और समान कोशिकाओं को करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम कल इस पर हम लाएंगे आपके लिए प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक, दोनों का हम संभावित आंसर की इस पे अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और वीडियो को लाइक तो जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विभज्य ऊतक। अगला प्रश्न है, पादप के किस भाग में सक्रिय कोशिका विभाजन होता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जड़ तने के शीर्ष में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा ऊतक के प्रकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक पौधों में नई कोशिका बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विभज्य ऊतक। अगला प्रश्न है, केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह परिणाम निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोणीय संवेग। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती है तो एक वर्ष में दिनों की संख्या होगी, क्या होगी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 129। अगला प्रश्न देखते हैं, जब दो द्रव्यमान की दूरी समान रखते हुए अर्थात जितनी दूरी पर द्रव्यमान पृथ्वी पर थे पानी के अंदर ले जाया जाए तथा गुरुत्वाकर्षण बल कैसे प्रभाव डालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभावी रहेगा, अप्रभावित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या यह संभव है कि कोई वस्तु जड़त्व रखती है लेकिन भार नहीं रखती? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाँ। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न, बढ़ती ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घटता है। बढ़ती ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता है। एक पत्थर को धागे से बांधकर पृथ्वी पथ पर घुमाते हैं, तब यदि धागा टूट जाए तो पत्थर की गति होगी। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्पर्श रेखा के अनुदिश। अगला प्रश्न है, बेलन का गुरुत्व केंद्र होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसकी ज्यामितीय अक्ष पर का मध्य बिंदु। अगला प्रश्न है, एक वलय का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वलय के बीच के खाली स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं, पीसा की मीनार झुकी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसके केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके आधार से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये था आज का, और एक और है, तो चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं। तो केमिस्ट्री से देखते हैं, विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायु दाब सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.001 mmHg। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन कैथोड किरण के लिए अभिलक्षण नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैथोड किरणों के अभिलक्षण कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1850 एस के मध्य में फैराडे के आंशिक रूप निर्वातित नलिकाओं में विद्युत विसर्जन का अध्ययन प्रारंभ किया। इन नलिकाओं को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैथोड किरण विसर्जन नलिकाएं। अगला प्रश्न, कांच की बनी कैथोड किरण नलिका में लगे धातु के दो पतले टुकड़े कहलाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोड। अगला प्रश्न, गैसों से विद्युत विसर्जन को केवल प्रेक्षित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोलता हूँ, डी, अति निम्न दाब एवं अति उच्च दाब विभव पर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ स्फुरदीप्ति का गुण दर्शाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिंक सल्फाइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घटना टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिदीप्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प कैथोड किरणों के गुणों के संबंध के सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकल्प ए व बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कण अवशेष रहित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। बायोलॉजी सेक्शन से देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊतक टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्वेशीय ऊतक। निम्न में से स्थायी ऊतक है? ऑप्शन डी, सरल ऊतक, जटिल ऊतक, विशिष्ट ऊतक, ये सभी स्थायी ऊतक है। मृदु ऊतक का एक प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरल ऊतक। अगला प्रश्न, हरित ऊतक या क्लोरेनकाइमा वे कोशिकाएं हैं जिनमें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरित लवक उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, सामान्य रूप से भोजन का संग्रह कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मृदु ऊतक में। जीवित एवं यांत्रिक ऊतक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थूल कोण ऊतक में। अगला प्रश्न, नारियल के बाहरी या रेशेदार छिलकों में पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दृढ़तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कोशिकाएं मृत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दृढ़तक की। अगला प्रश्न, पादपों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर, दारू द्वारा। अगला प्रश्न है, वाहनिकाएं या ट्रैकिड किस ऊतक का भाग है? पादपों में जल संवहन के किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दारू द्वारा। अगला प्रश्न, वाहनिकाएं या ट्रैकिड किस ऊतक का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दारू का। अगला फिजिक्स से, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान एक दूसरे से भिन्न हैं, तब उन वस्तुओं पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला बल का मान होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलग अलग होगा। कार्य की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, केवल परिणाम होता है। कार्य की केवल परिमाण होता है। जूल का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य और ऊर्जा का। जूल मात्रक है कार्य और ऊर्जा का। अगला प्रश्न, अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बॉक्स उठाए हुए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफार्म पर 50 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। अगला प्रश्न, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता, तो वह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई कार्य नहीं करता। अगला प्रश्न, आहार त्रिज्या के वृत्त में घूमने वाले पिंड पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 0। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि गतिमान वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न, बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 30 और 20 के वेग से गतिशील हैं, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9:4। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/4। अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1.4 मीटर प्रति सेकंड। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए कल इस पर आएगा प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक दोनों का संभावित आंसर की। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। और छात्रावास अधीक्षक का भी इसमें वीडियो आने वाला है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।